अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम एक नए मौजू पे बात कर रहे हैं। वो है चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी के, इसके दो तीन डायमेंशंस हैं, जिनमें से एक है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी या नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स का, और एक जो है वो आज का जो टॉपिक है। इसमें बुनियादी तौर पे हम देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, लेकिन हम ये वो टारगेट्स देखेंगे जो कि मिलिट्री थ्रेट से हटके हैं। तो सबसे पहले तो ये देखने की आपको जरूरत है कि चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी से मुराद क्या है, इसमें कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं या जो मिलिट्री थ्रेट से हट के हैं। मिलिट्री थ्रेट अगेन वही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर अटैक कर दे तो वो जो है एक मिलिट्री थ्रेट है। पाकिस्तान को इंडिया से, या पाकिस्तान को अफगानिस्तान से, या चाइना को यूएसए से, तो उसको आप कहते हैं कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो कन्वर्सली किसी दूसरे फ्रंट के ऊपर हो सकता है। उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर हो सकती है, या साइबर वॉरफेयर हो सकती है, या फिर उसमें मीडिया परसेप्शन या मीडिया वॉरफेयर हो सकती है, या उसमें किसी दूसरी डोमेन के ऊपर, इन्वायरमेंट के फ्रंट के ऊपर, या डेवलपमेंट के फ्रंट के ऊपर, या इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, या सोशल या कल्चरल फ्रंट के ऊपर एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ वॉर वेज कर सकता है, और उसको आप कहेंगे कि वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। एंड्रयू मैकेबी, देयर इज नो वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट प्राइवेसी आर कंप्लीट नेशनल सिक्योरिटी। एंड्रयू मकाबी के नजदीक कंप्लीट नेशनल सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और ये बात आप देखेंगे कि किस तरह से सच है। हर मुल्क को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, हर मुल्क को इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, हर मुल्क को ग्लोबलाइजेशन की ऑनस्लॉट का सामना है, हर मुल्क को न्यूक्लियर थ्रेट का सामना टू सम एक्सटेंट है, स्पेशली न्यूक्लियर पावर्स को। अब हम देखते हैं कि कुछ थ्रेट्स जो है नॉन ट्रेडिशनल या नेशनल सिक्योरिटी को, कुछ थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, मिलिटेंसी, नेचुरल डिजास्टर्स, डिस्प्लेस्ड पर्संस, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, हंगर है, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियराइजेशन का, न्यूक्लियर थ्रेट का एलिमेंट है साउथ एशिया को पर्टिकुलरली, फूड और वाटर शॉर्टेजेस हैं, ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, स्पेशली इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, विमेन ट्रैफिकिंग का एलिमेंट है, ड्रग ट्रैफिकिंग के जो क्राइम्स हैं, स्मगलिंग ऑफ गुड्स का जो मसला है। अफगानिस्तान में जैसे ओपियम कल्टीवेशन होती है तो वो पाकिस्तान के रास्ते से जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फ्लो करती है, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक मसला है। ऑयल की स्मगलिंग हो रही है ईरान से लेकर बलूचिस्तान में, और वहां से फिर रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में, वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, उससे भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। इरेगुलर माइग्रेशन जैसे मिडल ईस्ट से या सीरिया से हो रही है, मेडिटेरेनियन से होते हुए ईस्टर्न यूरोप, और वहां से फिर आगे जर्मनी में या फ्रांस में या यूके में, या जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लैटिन अमेरिका से इमिग्रेशन का थ्रेट है। तो ये इमिग्रेशन के जो मिसाइल होते हैं जिनकी वजह से किसी मुल्क का इंटरनल, वहां का इंटरनल सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक या सोशल फैब्रिक वो टेंट होता है, इनको आप कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स हैं। हम बात करते हैं, मैली एंथनी साहब डिफाइन करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को एज दीज आर चैलेंजेस टू द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल्स एंड स्टेट्स। पहली बात है कि चैलेंजेस हैं दैट अराइज प्राइमरीली आउट ऑफ नॉन मिलिट्री रिसोर्सेज सच एज, अब इसमें ये देख लीजिए कि चंद एक जो मैंने पहले भी लिस्ट किए थे, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। अभी स्मॉग की बहस चली पाकिस्तान में कि इंडिया में जो वहां के किसान हैं वो जब क्रॉप रेजिड्यू को जलाते हैं तो उसको जलाने से जो स्मोक ट्रेवल करता है वो स्मोक पाकिस्तान में आता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्मॉग का मसला है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें कितनी रियलिटी है? आई पर्सनली थिंक कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन आपने ये समझना है कि क्रॉस बॉर्डर इस तरह का कोई एक्सटर्नलिटी जो है एक मुल्क के तरफ से दूसरे मुल्क के ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या रिसोर्स डिप्लीशन है, इन्फेक्शियस डिजीजेस
मुख्तलिफ बीमारियां हैं, स्पेशली अबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ 3-4 साल पहले सियरा लियोना में, तो हमने देखा कि वो फौरन अफ्रीकन कंट्रीज में फैलने लगा। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर उसको कंटेन करने की एफर्ट हुई और उसको कंट्रोल कर दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो वायरस था, तो पोलियो वायरस की वजह से आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर पोलियो वायरस पाकिस्तान में से बाहर ट्रैवल ना करे, उसकी वजह से बाकी कंट्रीज जो है वो उनकी हेल्थ सिक्योरिटी को पाकिस्तान में पोलियो होने की वजह से मसला उन्होंने फील किया। तो उन्होंने क्या कर दिया, तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ से बाहर जा रहे थे एयरपोर्ट्स के ऊपर, उनके लिए एक टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया कि वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें कि वो पोलियो फ्री हैं या वो पोलियो के विक्टिम नहीं हैं। तो इसी तरह से नेचुरल डिजास्टर्स, सैलाब हो सकते हैं, मैन मेड डिजास्टर्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक के डिजास्टर हो सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स के जो है डिजास्टर्स हो सकते हैं। अमेजोन की फॉरेस्ट फायर्स अभी रिसेंटली वाकयात हुए हैं, सुनामी हो सकता है, टॉर्नेडो हो सकता है, हेरिकेन हो सकता है, टाइफून हो सकता है। जापान हर दूसरे साल जो है वो किसी ना किसी बड़े जलजिला वहां पे उसने हैवक रख किया होता है। हैरिकेन कैटरीना है या हैरिकेन हार्वी है जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं। तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स में आते हैं। इरेगुलर माइग्रेशन है, अब माइग्रेशन सारी दुनिया में हो रही है, लेकिन दुनिया में दो जोन्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। एक यूरोप है, और यूरोप में जो मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन हो रही है वो मेजरली हो रही है दो रीजन से, एक सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया से हो रही है, और दूसरा जो है वो हो रही है मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट में स्पेशली कहां से, अफगानिस्तान, सीरिया और लीबिया से। और फिर इसके अलावा यूरोप के अंदर भी माइग्रेशन के क्राइसिस है। मिसाल के तौर पे यूरोप में जो वेस्टर्न यूरोप है उसको ईस्टर्न यूरोप से माइग्रेशन का मसला है। ब्रेक्जिट में एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था जिसकी वजह से ब्रिटेन जो है वो एग्जिट करने जा रहा है यूरोप से, वो था शेंजन जोन। और उसमें एक मसला जो था वो ब्रिटेन को ये था कि बाकी यूरोप के ममालिक से इमिग्रेंट्स आके लंदन में बैठ जाते हैं या यहाँ पर बिजनेसेस करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयड हो रही थी। 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्शन जीते, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन जीतने में से एक जो नारा उसने लगाया था वो इमिग्रेशन के खिलाफ का नारा था। फिर आपने देखा कि फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद अफ्रीकन कंट्रीज को शिट होल कंट्रीज कहा, 6 मुस्लिम कंट्रीज से इमिग्रेशन के ऊपर बैन लगा दिया, कस्टम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टोरेट एस्टेब्लिश कर दिया गया, मैक्सिको की के साथ जो है यूएसए की सदर्न बॉर्डर के ऊपर वॉल अरेक्ट करना शुरू कर दी। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, इस तरह के जो वाकयात हैं, उनसे आपने ये समझना है कि इमिग्रेशन सारी दुनिया में एक मसले के तौर पे देखा जाता है। इररेगुलर माइग्रेशन, मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से प्रॉब्लमेटिक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फाटफ का आपने इशू ज़हन में रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया। आपकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं वो स्मूथ नहीं हो सकती। देन क्यों? बिकॉज सैंक्शंस लगी होती हैं आपके ऊपर मॉनिटरी चेक्स लगे होते हैं। फाटफ में ग्रे लिस्टिंग का मतलब यह है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो फेयर नहीं हैं। यहां से कहीं आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग के चैनल्स के थ्रू टेररिस्ट एंटिटीज को पैसा जा रहा है। तो जो एक बात कही जाती है CFT, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, उसके प्रिटेक्स्ट के अंडर एंड AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के प्रिटेक्स्ट के अंडर पाकिस्तान को फाटफ में ग्रे लिस्ट किया गया। वो अगेन पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा। फिर सैंक्शंस की मैं बात करूं, JCPOA के से विड्रॉल के बाद यूएसए ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी और ईरान को इकोनॉमिक पेन का सामना करना पड़ रहा है। टर्की के ऊपर यूएसए ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई और टर्किश लीरा की जो करेंसी थी, टर्किश लीरा, वो बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुई। ईरानियन करेंसी भी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है। और अभी जो चीज ये आपको नजर आ रही है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएसए की सैंक्शंस, यूरोपीय यूनियन की सैंक्शंस और यूएन की सैंक्शंस ड्यू टू द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ नॉर्थ कोरिया। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से कोई भी मुल्क, टर्की हो, ईरान हो या नॉर्थ कोरिया हो, उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मसाइल का सामना करना पड़ता है।
अगेन फिर थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को। फूड शॉर्टेजेस, अब फूड शॉर्टेजेस की वजह से ड्रॉट हो सकता है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से कहत हो सकता है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, फूड शॉर्टेजेस की वजह से हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। आपके बच्चे जो है, आपके मुल्क के जो बच्चे हैं, वो उनके जो ब्रेन की ग्रूमिंग है वो एट पार नहीं होती कि वो एक इंटेलिजेंट ब्रेन या इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ में या लर्निंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकें। प्राइम मिनिस्टर खान ने आते साथ ही जो है वो कुछ डायग्राम्स दिखा के यही बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। पीपल की स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ट्रांसनेशनल क्राइम। ट्रांसनेशनल क्राइम मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको ये मसला बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। मैक्सिको से क्रिमिनल गैंग्स जो है वो यूएसए में ट्रैफिकिंग करते हैं और यूएसए में आके क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा 4 ओवर्स की भी हम बात कर लेते हैं। ये जो 4 ओवर्स हैं ये चैलेंज पोज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी को। मिसाल के तौर पे ओवर कमर्शियलाइजेशन है, हद से ज्यादा जब कमर्शियलाइजेशन होगी तो आपका जो स्टेट है, स्टेट का रोल कम से कम होता जाएगा और प्राइवेट जो पार्टीज हैं या कॉरपोरेट सेक्टर है वो एक्सपेंड होते जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपके स्टेट की तमाम पॉलिसीज को, नेशनल सिक्योरिटी हो या कोई भी डोमेन हो, उसकी पॉलिसीज हो, उनको डिक्टेट यही प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो ओवर कमर्शियलाइजेशन अच्छी नहीं होती। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हद से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो अगर आपके मुल्क में हुई हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक होती है। इसका मसला हमने देखा कि चाइना को ये मसला फेस करना पड़ रहा है। अब ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान क्या होता है? जब आप ओवर इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुल्क में ऑटोमेटेड सेक्टर्स चल रहे हैं। लेकिन कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है फॉसल फ्यूल्स की। फॉसल फ्यूल्स को आपने कंज्यूम करना है, फॉसल फ्यूल की कंजम्पशन होगी तो फिर आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो रन होगी। फॉसल फ्यूल्स आप कंज्यूम करेंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, आप ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन ज्यादा करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइमेट के मिसाइल पैदा होंगे, पोल्यूशन होगी और इन्वायरमेंटल मिसाइल पैदा होंगे, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। ओवर मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो मिसाइल का सामना है वो है सोशल और कल्चरल लेवल के ऊपर। साल के तौर पे हद से ज्यादा जब आप मॉडर्नाइज होते हैं तो हमने ये देखा है कि इंडिविजुअलिस्टिक सोच बढ़ जाती है। इंडिविजुअलिस्टिक सोच बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा पहले जिसके ऊपर इम्पैक्ट होता है वो होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के ऊपर, और दूसरा जिस चीज के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो है एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट की वजह से ओवरऑल आपकी सोशल फैब्रिक मुतासर हो जाती है। एक तरफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं या उसको परस्यू करते हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी का या फैमिली का इंटरेस्ट है। जब सेल्फ इंटरेस्ट या एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट जो है वो प्रोमिनेंट होगा या वो प्रेमाइस हासिल करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर, तो आपकी सोशल फैब्रिक या कल्चरल फैब्रिक मुतासर होती है। ये मटेरियल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, और इन द लार्जर रन चूंकि जो आपकी स्टेट है वो सोसाइटी से मिलके बनी होती है, इसके ओवरऑल इंपैक्ट्स आपके कल्चर के लिए, आपकी सिविलाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते। ओवर प्रोफेशनलाइजेशन, हद से ज्यादा जब आप प्रोफेशनल होंगे, हद से ज्यादा जब आप फॉर्मल इंटरेक्शंस में होंगे, तो फिर शायद ह्यूमंस में एम्पैथी का एलिमेंट खत्म हो जाएगा। फिर शायद ह्यूमंस खुद को वैसे ही ट्रीट करने लगे जैसे कि एक मशहूर शायर ने कहा कि एहसास मरवत को कुचल देते हैं हालात। तो हद से ज्यादा जब आप मैकेनाइज्ड होंगे, हद से ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, फॉर्मलाइज्ड इंटरेक्शंस होंगी, तो फिर शायद इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इमोटिव लेवल के ऊपर या एक ह्यूमन लेवल के ऊपर किसी दूसरे इंडिविजुअल को आप कभी अप्रोच ही नहीं करेंगे। उससे आपकी सोशलाइजेशन मुतासर होगी, उससे आपके माशरे में जो कनेक्टिविटी है या कोहेसिव फोर्सेस हैं या बॉन्डिंग की जो फोर्सेस हैं उनकी इंप्रूवमेंट या उनकी डेवलपमेंट मुतासर होगी। क्योंकि माशरा जो है उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स एक कॉग्स की तरह से एक्ट करते हैं और उसका सम टोटल मिलकर आपका माशरा और मुल्क बनता है। तो इससे आपके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का एक कंपोनेंट जो सोशल सिक्योरिटी है वो मुतासर होती है। इम्पैक्ट्स क्या हैं इसके? सोशल इम्पैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, कल्चरल और जियोग्राफिक इम्पैक्ट्स हैं। ये सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो बहस है। आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली बात करेंगे और 4-5 एस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि जिनमें पाकिस्तान को मिसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।